हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ईवीएस का यूनिट 6 एंड यूनिट 7 हम साथ में करेंगे वन शॉट समरी टाइप, जिसमें हम आपको कंप्लीट जो भी टॉपिक्स रहने वाले हैं अपने पेपर के लिए वो हम आपको बताएंगे, जिसके थ्रू वो बच्चे जिन्होंने पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं करी है एक्चुअली दे गेट द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरमेंटल साइंस, और हाँ उनका पेपर जो है वो आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा, पहले हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल साइंस का यूनिट 6। टॉपिक्स कौन कौन से कवर होंगे। टॉपिक्स कवर टाइप ऑफ द पोल्यूशन, पोल्यूशन कौन से होंगे आपको। सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन क्या होता है सुनिए। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है। सॉइल पोल्यूशंस आर दोज पोल्यूशन जो आपके सॉइल्स को पल्यूट करते हैं। ठीक है, जिसमें आपको केमिकल्स का यूज़ हो गया, केमिकल के यूजेस हो गए। ये केमिकल का यूज़ हो गया। केमिकल क्या करते हैं, ये सॉइल को मेक करते हैं, एसिडिक बना देते हैं, जिसके थ्रू जो प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। ठीक है, टाइप ऑफ द पोल्यूशन पे लगा आपको सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन का एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स वो बीइंग यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ द सॉइल। फिर आपका नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन लाइक हॉर्न्स हज़ार, ये होता है आपका नॉइस पोल्यूशन। जिससे वॉइस व्हीकल के साउंड्स वगैरह से नॉइस पोल्यूशन होता है। ठीक है, basically in which like in marriages who are making loud voice DJs, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, birds who get basically get affected more than the hazardous and heart patients also. Nucleus hazardous and the human health risk. न्यूक्लियस hazardous एंड ह्यूमन हेल्थ रिस्क के अंदर हम ये देखेंगे कि जो आपका क्या होता है कि देखिए न्यूक्लियर hazardous एंड द ह्यूमन हेल्थ रिस्क होता है। जब पोल्यूशन होगा, बेसिकली पोल्यूशन होगा तो आपके हेल्थ अस्थमा डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस जो होंगी। ठीक है, तो इसके थ्रू अब क्या होगा, न्यूक्लियर प्रॉब्लम्स जिससे आपका फूड ग्रोथ है किसी कंट्री में, माने कि सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया, फूड की ग्रोथ रुक गई, तो अगर भूखमरी टाइप की सिचुएशन आ गई तो वो उनके लिए हज़ार्डियस है। उसके लिए वो कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस लाएंगे, जिसके थ्रू क्या कर पाएंगे, अपना मैनेज कर पाएंगे। फिर हमने यूनिट जब 6 रहने वाला है, उसमें हमने जो इन्वायरमेंटल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस के बारे में हमने देखा था। सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट, कि आप सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, कंट्रोल द अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या करोगे आप, सैनिटेशन को मेंटेन करोगे। ठीक है, प्रॉपर हाइजीन, टॉयलेट्स को अलग अलग जगह कंसर्ट करवाओगे एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वो करोगे। सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जैसे हो सके, जैसे जो आपका जो वेस्ट है जो वो डिकम्पोज हो सके, उसका एक अलग मशीनरी के अंदर ट्रीटमेंट हो सके ताकि वो न्यूलिफाइड हो सके और एनवायरनमेंट में बिना किसी पोल्यूशन के वो ईज़िली वो कर सके। ठीक है, फिर वो डिफरेंट टाइप ऑफ केस स्टडी है। इतनी केस स्टडी आपको पढ़ने वढ़ने को ज़रूरत नहीं है पेपर के लिए। ठीक है, तो यही था बेसिकली आपका। ओके ओके, हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ट्स में मैं बताऊँ तो देखो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ये आप याद कर सकते हो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है। कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करने के लिए जो हमें एक्ट अप्लाई करते हैं, यानी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में अलग अलग एक्ट्स होते हैं, उसमें इसके अंदर आपके बहुत सारे सेक्शंस वगैरह आएंगे, तो उतना आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, क्योंकि इसमें आर्ट्स वाले भी बच्चे जो होते हैं या डिफरेंट डिफरेंट जो बच्चे होते हैं ना वो सब इन्वॉल्व होते हैं, या वो डिटेलिंग में नहीं करना है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ लिख के आना है कि जो एक्ट जो आपको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी एक्ट अप्लाई किए जाते हैं, जिसके थ्रू हमारे हज़ार्ड्स ये क्या होंगे, एनवायरनमेंट को पोल्यूशन कम होगा, एनवायरनमेंट के लोग कम अफेक्ट होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे आपका एनवायरमेंटल एक्ट। कौन कौन से होते हैं आपके, एयर, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलेगा। तो एयर में क्या होगा, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, कौन कौन से स्टेप्स लोगे, मेजर्स लोगे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। कौन सा एयर वाले में क्या करोगे ना, वो क्या करते हो आप, क्या कर सकते हो, हाँ, जो विंड को ट्रीट करने के लिए वो करो, पानी का छिड़काव हो जिसके थ्रू टेम्परेचर कंट्रोल हो सके, ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल हो सके, तो एयर पोल्यूशन होगा। ठीक है, फिर आप अगर फ्लोरोकार्बन का कम से कम इस्तेमाल हो जो रेफ्रिजरेटर और एसी में यूज़ होते हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। वाटर एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मैं अलग नहीं सर एक्सप्लेन करूँगा, सेम पॉइंट्स को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। फिर कम्स इंटरनेशनल एग्रीमेंट, मॉनिटरी प्रोटोकॉल, क्रिप्टो प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी।